वैशाली की मौजूदा सांसद वीणा देवी है। दूसरा संगठन के नेता रविंद्र सिंह है, संगठन के मंत्री है। और तीसरा विनीता विजय है। वैशाली लोकसभा सीट में अब तक 12 चुनाव हुए हैं, जब से ये सीट परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई है। 2 बार भूमिहार प्रत्याशी जीते हैं, 10 बार राजपूत उम्मीदवार जीते हैं। नमस्कार, मैं अमित। इस वीडियो में बात करते हैं जो आप लाइव पब्लिक पर देख रहे हैं कि वैशाली लोकसभा सीट पर कौन कौन उम्मीदवार 2024 के सियासी पिच पर नजर आएंगे। एनडीए से वैशाली लोकसभा सीट चिराग पासवान के हिस्से में है। औपचारिक ऐलान होना बाकी है। यहां से चिराग पासवान के पास 3 दावेदार है। पहला दावेदार जो है वे वैशाली की मौजूदा सांसद वीणा देवी है। दूसरा संगठन के नेता रविंद्र सिंह है, संगठन के मंत्री है। और तीसरा विनीता विजय है। वैशाली लोकसभा सीट में अब तक 12 चुनाव हुए हैं, जब से ये सीट परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई है। 2 बार भूमिहार प्रत्याशी जीते हैं, 10 बार राजपूत उम्मीदवार जीते हैं। पहला चुनाव जब 1977 में हुआ तब 3,65,000 वोट का अंतर था, जो सबसे बड़ी जीत था। और 1980 में 3,331 मत से जीत और हार का फैसला हुआ था। ये भी वैशाली लोकसभा सीट के इतिहास की सबसे कम मतों से जीत हार तय होने वाला चुनाव था। बहरहाल जो 3 उम्मीदवार हैं उनमें वीणा देवी राजपूत, विनीता विजय भूमिहार है। अब चिराग पासवान को तय करना है कि क्या वो वीणा देवी पर दांव खेलेंगे, क्योंकि वीणा देवी वही सांसद है जिन्होंने पशुपति पारस के साथ उस खेमे में जाकर चिराग पासवान को सियासी धोखा दिया था। हालांकि राजनीति में ना कोई किसी का दोस्त होता है, ना कोई किसी का दुश्मन होता है। परमानेंट सियासत केवल और केवल चलता है जब तक आपका अपना भविष्य इस गठबंधन में या उस गठबंधन में देखते हैं, तब तक इधर या उधर होते रहते हैं। इसलिए सियासत में ये सब सामान्य बात है। वैसे चिराग पासवान अगर टिकट देते भी है तो सबसे ज्यादा नाराजगी चिराग के कैडर में है। चिराग पासवान के पार्टी के कुछ नौजवान नेता, 1-2 नेताओं से हमने बात किया था, तब उनका कहना था कि वीणा देवी को अगर टिकट मिलता है तो हमारी नाराजगी रहेगी। लेकिन सवाल अब यह है कि चिराग पासवान क्या वीणा देवी को नहीं अगर टिकट देते हैं तो क्या विनीता विजय पर दांव खेलेंगे। विनीता विजय भी एक मजबूत राजनीतिक परिवार से आती है, एक मजबूत राजनीतिक परिवार की बहू है। कांग्रेस के टिकट पर एक बार चुनाव लड़ी हुई है, विधानसभा का हार गई है। क्या इस बार उन्हें लोकसभा में मौका मिल पाता है? और अगर चिराग पासवान संगठन को टिकट देना चाहते हैं तो रविंद्र सिंह सबसे उपयुक्त उम्मीदवार होंगे। रविंद्र सिंह का कैडर पर पकड़ भी है और रविंद्र सिंह की एक लोकप्रियता भी है। 10 मार्च को चिराग पासवान जब साहेबगंज में रैली संबोधित कर रहे थे वैशाली संसदीय क्षेत्र वाले, तो जबरदस्त भीड़ भी आई थी और भीड़ में करंट भी चिराग पासवान का मार रहा था। अब बात महागठबंधन की कर लीजिए तो करीब करीब नाम तय है कि आरजेडी से वीणा सिंह रामकिशोर सिंह की पत्नी राजद एमएलए चुनाव लड़ने जा रही है। हम आपको बता दें 2014 में रामाकिशोर सिंह ने रघुवंश प्रसाद सिंह को चुनावी पटकनी दे दी थी। इस चुनाव में पहला मौका ऐसा है जब रघुवंश प्रसाद सिंह की गैर मौजूदगी में चुनाव लड़ा जा रहा है। रघुवंश प्रसाद सिंह मनरेगा मैन के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने कई बार इस सीट का प्रतिनिधित्व किया, इस देश को मनरेगा का मॉडल दिया जब वो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर हुआ करते थे। तो रघुवंश सिंह की गैर मौजूदगी में पहला चुनाव वीणा देवी, विनीता विजय, रविंद्र सिंह में से कोई एक पर चिराग दांव खेलेंगे। और वीणा सिंह राजद विधायक रामाकिशोर सिंह की पत्नी आरजेडी से उम्मीदवार होने जा रही है। इस वीडियो में इतना ही। आप हमारे YouTube चैनल लाइव पब्लिक को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आपका धन्यवाद।